हेलो दोस्तों, अभी की इस क्लास में क्लास 12th मैथ का हम लोग आंसर की देखेंगे। जो 3 फरवरी मैथ का फाइनल परीक्षा हुआ है उसका हम आंसर बताएंगे और बिल्कुल सही सही आंसर बताएंगे। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th का जो 3 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ है। और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड एच है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो इसका हम आंसर बताएंगे और बिल्कुल सही सही आंसर बताएंगे। ये मैथ का सेट कोड एच है। तो 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। बीच का कोण पूछा गया था, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि बिंदु दिया गया है, इसकी दूरी पूछा गया था, तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था यदि 2 तल दिया गया है परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था यदि रेखा तल समानांतर हो तो ये फार्मूला पूछा गया है। और सेम टू सेम कल शाम के क्लास में हम बताए थे कि परस्पर अगर समानांतर हो तो लंब रहता है तो बराबर में 0 होता है, लेकिन समानांतर होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि तल का समीकरण x, y और z अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था यदि 2 सरल रेखाओं के दिक् को जाय दिया गया है तो उनके बीच की कोण की कुजिया पूछा गया है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया था, 7 नंबर क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा गया था, तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 793। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यदि NA बराबर 4 NB बराबर 2 तो NA क्रॉस B, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा गया था, तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम मान पूछा गया था, तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल हम सही सही आंसर बता रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए dy/dx है, यानी यहाँ पर अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर भी अवकलन करना है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। dy/dx है, रूट कॉट एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस कोशेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। dy/dx है, यानी यहाँ पर अवकलन करना है tan इन्वर्स रूट एक्स प्लस कॉट इन्वर्स रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स है दोनों का, यानी थीटा का मान बराबर है, एक्स का मान बराबर है, तो tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, और पाई/2 का अवकलन डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा dy/dx 2 tan इन्वर्स एक्स, ये फार्मूला होता है 2 tan इन्वर्स एक्स का अवकलन जो होता है, इसका अवकलन होता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इसका अवकलन करना है, dy/dx कॉस रूट एक्स है, तो यहाँ पर एक बार कॉस का करेंगे फिर रूट एक्स का करेंगे, तो 17 का राइट आंसर बी आ जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर भी अवकलन करना है और ये लिमिट में दिया गया है, तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। dy/dx कॉट इन्वर्स एक्स का अवकलन पूछा गया है, तो ये माइनस में होता है, -1 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा गया है, तो 10x - y बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है, 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पाई/16। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से ई और लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टा में एक्स dx, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 ई के पावर 3 - 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है ए बराबर इतना, तो यहाँ पर ए डैश का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर 4 2 3 है,
4 2 3 है, तो यहाँ पर 4 2 3 हो जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इंटीग्रेशन है 0 से π/4 लिमिट है, तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है, cos स्क्वायर x है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर लिमिट रखेंगे, तो 25 का राइट आंसर π/4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर भी लिमिट है 0 से π/3 cos क्यू एक्स dx, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3√3/8। बिल्कुल हम सही आंसर बता रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद लिमिट रखना है 0 से 2π, तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा 2। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, -π से +π है, तो इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ पर पावर में ऑड नंबर है, तो इसका हो जाएगा 0, राइट आंसर डी हो जाएगा। -π से +π है, साइन के पावर 5x dx, इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है, 0 से ए है इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर a/2। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से 1 यहाँ पर है, x(e⁻x dx), तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इंटीग्रेशन 1 से 4 यहाँ पर लिमिट है, dx/√x है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से ए है, √a² - x² है, तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, -2 से +2 है और मॉड में यहाँ पर x है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर लिमिट रखेंगे, तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अवकल समीकरण दिया गया है, इसकी कोटि और घात पूछा गया है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का ये हो जाएगा, कोटि 2 होगा, घात 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, e⁻tan−1x। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, अवकल समीकरण का हल पूछा गया है, तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का भी हल पूछा गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, यहाँ पर है, यदि संक्रिया दिया गया है तो इसका वैल्यू पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, cos x/2y - 1। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पर dy/dx यानी अवकलन पूछा गया है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, dy/dx, तो 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, tan θ/2 हो जाएगा। 44 नंबर है, यदि y = x⁻x तो dy/dx, तो 44 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, y = x⁻x है, तो dy/dx यानी अवकलन पूछा गया है, डिफरेंशिएशन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर x⁻x log x + 1। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, d/dx sin इनवर्स 3x - 4x³, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी अवकलन करना है, तो 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में भी अवकलन करना है, तो 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3 x + 5। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इंटीग्रेशन है x + 2 dx, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स -1/√3 है, तो 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा, -π/6। 52 नंबर क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स 1/3, तो 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा,
कॉट बाहर में है और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो कॉट π/2 यानी कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, साइन बाहर में है और कॉस इनवर्स 3/5 है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3π/4। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो इसका आंसर 7π/6 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा शायद, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला से बनाएंगे तो π/4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, tan बाहर में है cos इनवर्स x, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स x बट्टा वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई, तो यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा π/4। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है कॉस में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इंटीग्रेशन करना है इसका, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस के। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 में भी इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से पूछा गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर भी समाकलन ही करना है। कितना क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है समाकलन से देख सकते हो। साइन स्क्वायर x/2 है dx, तो इसका समाकलन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2x माइनस 1/2 साइन x और प्लस में सी या के लिख सकते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर 0 से 1 लिमिट रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, सारणिक दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, यहाँ पर भी सारणिक का मान बताना है, तो इसका राइट आंसर 0 आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है, तो 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा +-1। 74 नंबर क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा गया है, तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, जितना हम क्वेश्चन पढ़ाए थे ना 50 क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लिए होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सुबह का क्लास देख लीजिए और कल शाम को क्लास देख लीजिए, 2 क्लास देख लीजिए पिछला, और तब बताइएगा कि कितना क्वेश्चन लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन सुबह में कराए थे सभी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यदि ए बी सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो PABC बराबर क्या होगा, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अभी कुछ देर में फिजिक्स का क्लास होने वाला है, तो क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए। यदि घटना ए के प्रतिकूल संयोगानुपात 3:7 हो तो PA बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए d/dx है, log x के पावर n है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा n/x। d²/dx² 2 बार अवकलन करना है, तो 2 बार अवकलन करेंगे तो आंसर हो जाएगा -4 sin 2x। यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स दिया गया है और ए क्यों पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2A ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है, यदि ए बराबर इतना तो a + a' बराबर i, तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का वैल्यू पूछा गया है, तो 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा π/6। क्वेश्चन
83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया है तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा। यहाँ पर एडजॉइंट ए पूछा गया है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं बताए थे कि इसको दोनों को चेंज कर दीजिए और ये दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 और 2 हैं तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा और इसका चिन्ह माइनस माइनस है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, यहाँ पर ए का मान है, बी का मान है, तो ए डॉट बी यानी गुना करना है, तो मैट्रिक्स का गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, यहाँ पर दिया गया है ए बराबर ए आई जे और यहाँ पर m क्रॉस n का एक वर्ग अवयव है यदि, ये सेम टू सेम क्वेश्चन कल शाम को बताए थे कि m बराबर n होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, यहाँ पर a प्लस ए डैश पूछा गया है, तो यहाँ पर a का मान दिया गया है, a डैश का मान निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःक्षेपी फलन होगा यदि, तो 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एफ ए बराबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, वास्तविक संख्याओं समुच्चय संबंध छोटा है निम्नलिखित में कैसा संबंध है, तो ये हो जाएगा केवल संक्रामक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इसका मॉड निकालना है, मापांक निकालना है, तो इसका मॉड निकालेंगे √74 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई यहाँ पर बाहर में है और ये डॉट में है और यहाँ पर जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के आई होता है तो आई डॉट आई बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आई क्रॉस के हैं तो आई क्रॉस के हैं, आई के बाद जे आता है लेकिन यहाँ पर के है तो ये माइनस का जे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ए बाहर में है और ए क्रॉस ए बराबर 0, तो 0 इंटू में ए 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि ये यदि यहाँ पर ये दो रेखाएं दिया गया है परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान क्या होगा। लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो -9 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, सदिश दिया गया है, इसका प्रक्षेप पूछा गया है, तो 94 का राइट आंसर ए हो जाएगा 5। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √5। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मॉड ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछा गया है, तो 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा, √93। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर बी के। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा 0। और 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात हैं तो दिक् के कोजाए क्या होगी, तो इसका मापांक निकालेंगे और 2 बट्टा में मापांक, 6 बट्टा में मापांक और -3 बट्टा में मापांक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 आंसर बता दिए हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और सभी क्वेश्चन का आंसर हम सही सही बताए हैं। और अभी कुछ देर में फिजिक्स का भी क्लास होने वाला है, तो क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 5 फरवरी परीक्षा में पूछा जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।